चलिए, जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी, मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। आज जो हम लोग समझेंगे वो ये जो है कौन सा लेक्चर चल रहा है, आप कहेंगे कि ये फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है और उसमें से हम लोग चौथे लेक्चर को कर रहे होंगे और उसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इसके लिए व्यंजक भी आता है जिसको प्रूफ करना पड़ता है। इसलिए ये आपका सेपरेट वीडियो रहेगा, एक ही पूरी क्लास में यही तो बातें रहेंगी। आप लोग बेहतरीन पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। आवर्धन को कहते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो लिखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा किसकी ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? के अनुपात को, के अनुपात को, अनुपात को क्या कहते हैं? अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन का जैसा हमने कहा कि आवर्धन, आप देख रहे हैं आवर्धन, ऐसे घंटा नहीं समझ में आएगा आपको। आवर्धन, आवर्धन आपको समझने के लिए जूम समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जूम। एक लड़का को देखे काजल रंगमानी का फोटो इतना जूम करके एकदम चट्टा सब देख रहा था। तो जूम करने का मतलब क्या होता है जी? जूम करने का मतलब होता है आवर्धन। जूम करने का क्या है? या तो छोटा करिए या तो बढ़ाइए। कितना छोटा या कितना नंबर है वही आवर्धन है। क्या है? आवर्धन। गुना में होता है। जैसे हम कहें कोई 2 फीट का लड़का है, कितना फीट का? 2 फीट का लड़का है और उसका फोटो बनना है 4 फीट का, तो कितना गुना बड़ा हुआ? 2 गुना। तो आवर्धन कितना हो जाएगा उसका? 2। आवर्धन कितना होगा? याद रखिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक भी नहीं होता है, SI मात्रक नहीं होता है इसका। क्या SI मात्रक होता है? आवर्धन का SI मात्रक होता है क्या? तो बिल्कुल SI मात्रक इसका नहीं होता है, ये याद रखिएगा। समझ में आया? अब आवर्धन देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई को H डैश कहते हैं। क्या बोलते हैं? H डैश। और वस्तु की ऊंचाई को कहते हैं H। वस्तु की ऊंचाई को किससे दर्शा रहे हैं? H से। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? H डैश। वस्तु बन रहा है AB, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। क्लियर? अब इसी से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहां से बताइएगा, आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसलिए M बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई को H डैश बट्टे H। ये क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब, ये आवर्धन का एक सूत्र हो जाएगा। और आवर्धन का एक सूत्र और होता है जो होता है M बराबर माइनस V बटे U। V बटे U 4 नहीं है, V बटे U क्या होता है? माइनस V बटे U। इसी को अब हम क्या करने जा रहे हैं? प्रूफ करने जा रहे हैं। चित्र से देख सकते हैं, चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। चित्र से, चित्र बना लीजिएगा। चित्र से एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहां देखिए ABP, त्रिभुज, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज, इसका क्या नाम है? A डैश B डैश P, A डैश B डैश P में यहां देखिएगा, उसमें कोण A बराबर कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। कोण A बराबर कितना डिग्री? अच्छा, सर्वांग सम थोड़ा करना है। एक बार देख लीजिए कि दोनों समरूप है, दोनों के दोनों समरूप है, एकदम समान दिखता है। यहां पर देखो, ये कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। लिखिए लो, कोण A बराबर 90 डिग्री, यहां कोण A डैश बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। जब 2 समकोण त्रिभुज को लेंगे तो दुनिया में समकोण त्रिभुज बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन एक जैसा ही होता है। दुनिया के टोटल समकोण त्रिभुज कैसे होते हैं? एक जैसा। और जब एक जैसा रहता है तो उसी को हम लोग समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं। जैसे हमारा फोटो निकलेगा ना, तो फोटो को बड़ा कर दीजिएगा लेकिन मेरा ही जैसा बड़ा होगा, छोटा कर दीजिएगा मेरे जैसा ही छोटा होगा। तो किसे समरूप कहते हैं? जैसे है विरित है, ये विरित है ना, ये भी विरित है, ये भी विरित है, दोनों एक जैसा दिख रहा है, दिखेगा ऐसे एक जैसा ही, लेकिन एक क्या है? बड़ा है एक। तो रूप दोनों का एक हुआ, तो ये दोनों समरूप हुआ क्या? तो समरूप में नियम क्या है कि जितना आधार होगा आधार को बट्टे कर दीजिए और ऊंचाई को बट्टे कर दीजिए। दोनों के अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोनों त्रिभुज में ई भी 90 डिग्री और ई भी 90 डिग्री, अतः
अतः त्रिभुज ए बी पी समरूप, क्या बोलेंगे, तथा, तथा लिखिए, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी क्या है, समरूप है, समरूप है। दोनों त्रिभुज आप देख सकते हैं कहां कहां है। पहला वाला त्रिभुज ये वाला है, ये वाला रंगे जा रहे हैं, रंग दे, ये वाला है, और दूसरा त्रिभुज है जो दिख रहा है, समकोण है, दोनों एक जैसा दिख रहा है। ऐसा त्रिभुज होता है तो अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर। जैसे अगर इसका ऊंचाई ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं इसका, तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, तो बड़ा त्रिभुज का ऊंचाई अगर लेते हैं क्या, तो ए डैश बी डैश होगा, ए डैश नहीं होगा, अरे ऊंचाई क्या हुआ, उसमें बताइए इसका क्या होगा, छोटका का ए भी हो जाएगा, बराबर, उतने बराबर होगा। बड़का का बताइए, ए डैश पी, बड़का का यहां से यहां तक का ए डैश पी, और छोटका का ए पी क्या होगा, ए पी। क्लियर, बहुत छोटा है, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। अब बताइए ए डैश बी डैश को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच डैश बोलेंगे। और ए से बी तक को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच। समझ में आ रहा है। देखिए ए डैश बी डैश ये वस्तु है कि प्रतिबिंब है, अरे ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब बनना है कि वस्तु है, अरे वस्तु तो यहाँ है तो उसका फोटो न बनना है। तो वस्तु ध्रुव से लेकर के यहाँ तक की वस्तु तक, प्रतिबिंब तक की दूरी को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। और इसको किससे दर्शाते हैं, बी से। जानते हो कि नहीं जानते, यहाँ तक की दूरी को कहेंगे वस्तु दूरी, इसको किससे दर्शाएंगे, यू से। ठीक है, आओ ध्यान दो। तो ए डैश पी को क्या कह सकते हैं, बोलो, बी कह सकते हैं। ए से पी तक की दूरी क्या हुआ, वस्तु दूरी, क्या कह सकते हैं, यू कह सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब माइनस प्लस जब तुम पढ़ा होगा चिन्ह, कल चिन्ह परिपाटी पढ़ा है, अब उसके हिसाब से बोलो, नीचे जाएगा तो माइनस में कि प्लस में, माइनस में ये चला गया, क्या चला गया, माइनस में। ऊपर है अच्छा ये माइनस में नहीं, ये वाला माइनस में जाएगा, ये वाला किस में जाएगा जी, प्लस में। क्लियर। अब बताओ भी किधर है, दर्पण से किधर है, इधर, तो दर्पण से इधर क्या है, प्लस में, तो भी किस में आया, माइनस में। यू किस में आया, माइनस में। समझ में आया, नहीं करे माइनस में, अरे तुम नहीं समझ रहा है, खाली माइनस प्लस कर रहा है। इधर वाला किस में आता है, माइनस में, तो यू किधर है, इधर है ना, तो माइनस में। भी इधर है तो माइनस में, इधर आता था प्लस में। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ यही माइनस से ये माइनस कैंसिल हो सकता है? इधर क्या था, एगो माइनस था बचल, इधर लिख सकते हैं एच डैश बटे एच, ई माइनस को इधर भेज सकते हैं, तो माइनस बी बटे क्या हो गया, यू। अभी तुरंत हम जानते हैं कि एच डैश बटे एच को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। तो इसको हटा के क्या दे सकते हैं, एम। एम बराबर क्या हुआ, माइनस बी बटे यू। क्या प्रूफ हुआ, क्या प्रूफ हुआ। तो इस सबको आसानी से आप लोग कर दीजिएगा प्रूफ। ठीक है, तो ये है, आप देख लीजिए। चलिए बाय, उतना